नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 13 अगस्त तक 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का महाअभियान चला रहा है। पात्र परिवारों को 15 अगस्त तक कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके लिए प्रतिदिन 36,000 कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। बिहार कैबिनेट ने 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में 171 नए पदों सहित कुल 300 से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान 2026 के लिए 6.12 करोड़ रुपए और अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर मेला आयोजित किया गया। इस मेले में लोगों को छत पर सोलर सब प्लांट लगाकर बिजली बिल में बचत और सरकारी अनुदान का लाभ उठाने की जानकारी दी गई। बिहार कैबिनेट ने 16 मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने और 34 बाल गृहों की सुरक्षा के लिए 330 गृह रक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। भागलपुर में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 375 एकड़ में धान की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 375 किसानों को शामिल किया जाएगा। इच्छुक किसान 11 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पशुपालकों को प्राथमिकता मिलेगी और इससे लागत कम होकर आय बढ़ेगी। लखीसराय नगर परिषद ने 6 साल बाद शहर के सभी 33 वार्डों में 300 नई स्ट्रीट लाइट लगाने का अभियान शुरू किया है। इस 2.15 करोड़ रुपए की परियोजना से शहर के अंधेरे इलाकों में रोशनी फैलेगी, जिसमें 70 वाट की हैवेल्स एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 549 नई बसें शामिल होंगी, जिससे कुल बसों की संख्या 1500 से अधिक हो जाएगी। बिहार में अब दूसरे राज्यों से आने वाले बालू और पत्थर वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। यह कदम अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ राजस्व संग्रह में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में 20 राजस्व सेवा पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इन अधिकारियों को बिना पारगमन अवधि के तत्काल नए स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा में विधायकों को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना MKVI से संबंधित वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पटना में चीनी, चावल, खाद्य तेल समेत कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का मासिक खर्च 800 रुपए तक बढ़ गया है। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर सीधा असर पड़ रहा है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में सुल्तानगंज जा रहे कांवरियों से भरे खराब टेम्पो को धक्का लगा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के चयन की पहल की है। ये विशेषज्ञ छात्र छात्राओं व अन्य शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसके लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर भीमनगर चेकपोस्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब नेपाल जाने के लिए मोबाइल आईडी मान्य नहीं होगी। यात्रियों को आधार या वोटर आईडी की हार्ड कॉपी और फेस स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं और अतिरिक्त व्यवस्था की मांग की जा रही है। भागलपुर के GIS आधारित मास्टर प्लान का काम अंतिम चरण में है, जिसके लिए 40 विभागों से डेटा मांगा गया है। इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए 7 अगस्त को नगर आयुक्त और 0 अगस्त को जिलाधिकारी बैठक करेंगे। सारण पुलिस को थानों की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशन मॉनिटरिंग PSM पोर्टल मिला है।
बिहार में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आकाशीय बिजली और आगजनी में पशुधन की क्षति पर अब मुआवजा मिलेगा। इस नई योजना के तहत गाय, भैंस, घोड़े सहित अन्य पशुओं और पोल्ट्री फार्म के नुकसान पर निर्धारित सहायता राशि दी जाएगी। खराब मौसम के कारण गया एयरपोर्ट पर इंडिगो की दिल्ली जाने वाली उड़ान में करीब आधे घंटे की देरी हुई। यात्रियों को कुछ समय इंतजार करना पड़ा, लेकिन मौसम सामान्य होने पर विमान सुरक्षित रवाना हो गया। खगड़िया में धान की रोपाई के बीच किसानों को यूरिया की कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है, जहां 266 रुपए की बोरी 350 रुपए में बेची जा रही है। जिला कृषि विभाग पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रहा है, लेकिन किसान सरकारी दर सूची लगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रक्सौल एयरपोर्ट को चालू करने के लिए बिहार सरकार ने उड़ान में बाधक भवनों और पेड़ों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। डीजीसीए और एएआई से कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, जिसमें मालिकों को मुआवजा देकर अवरोध हटाए जाएंगे। आरा बार एसोसिएशन चुनाव 2026 से 28 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 8 से 13 अगस्त तक नामांकन और 29 अगस्त को मतदान होगा। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी मनलाल सिंह ने अधिसूचना जारी की, जिसके बाद शाम 6 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ANMMCH को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे मगध क्षेत्र में अत्याधुनिक उपचार मिलेगा। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी किया, जिसमें 73.99% अभ्यर्थी सफल रहे। इसके साथ ही डीपीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के नतीजे भी घोषित किए गए और स्क्रूटनी के लिए 10 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी पटना के 2026 बैच के छात्रों को 687 से अधिक नौकरी के प्रस्ताव मिले, जिसमें औसत वेतन 23.17 लाख रुपए तक पहुंच गया है। संस्थान ने पिछले 4 सत्रों से प्लेसमेंट में वृद्धि दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के 3 युवा साइकिल से 1 महीने की धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, जो सावन में भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से बाबाधाम, पुरी और कोणार्क तक जाएंगे। किशनगंज से गुजरते हुए उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद यह उनका वर्षों पुराना सपना था, जिसे वे देश की सुख शांति की कामना के साथ पूरा कर रहे हैं। बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे पटना समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। साथ ही 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फरपुर के आईसीआईसीआई बैंक में 1.74 करोड़ रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जालसाजों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक गारंटी रद्द कराई और एफडी की रकम हड़प ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एक 0 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित 100 से अधिक अंशकालिक शिक्षकों की जल्द तैनाती होगी। सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में कटिहार जंक्शन के विस्तार और सीमांचल क्षेत्र की रेल संपर्क व्यवस्था पर सवाल उठाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कटिहार जंक्शन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास होगा और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 27 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। पटना हाई कोर्ट ने बोधगया में विदेशी मठों और धर्मशालाओं के कथित व्यावसायिक उपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्थानीय निकाय को शेष 67 मठों को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईडी ने मुंगेर के जमालपुर में जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास पर छापा मारा। यह कार्रवाई निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि मृत सरकारी कर्मी का एक आश्रित पहले से सरकारी सेवा में है, तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, भले ही पहला आश्रित परिवार से अलग रहता हो। नवगछिया उत्पाद पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 4000 लीटर जावा महुआ घोल और 140 लीटर चुलाई शराब नष्ट की गई। आरोपी फरार है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में शैक्षणिक सत्र 2027 से 28 की 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इच्छुक विद्यार्थी 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कुल 120 सीटों पर नामांकन होगा। बिहार पथ निर्माण विभाग नवंबर से स्टेट हाईवे पर व्यावसायिक वाहनों से टोल संग्रह शुरू करेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए टोल बूथों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार चौसा बक्सर से गाजीपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 124C को 4 लेन में बदलने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करेगी। इससे बक्सर और वाराणसी के बीच यात्रा का समय काफी कम होकर 1.5 से 2 घंटे रह जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में खेल अवसंरचना के विस्तार और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। राज्य में आधुनिक बॉक्सिंग, कुश्ती और वुशु प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने पर सहमति बनी। अमर बलिदानी खुदीराम बोस की फांसी से पहले सिद्धेश्वरी काली मां का चरणामृत ग्रहण करने की अधूरी इच्छा को अब हर साल मुजफ्फरपुर में प्रतीकात्मक रूप से पूरा किया जाता है। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क में 5 साल बाद बढ़ोतरी की गई है, जिसमें निजी कारों, SUV और कैब सेवाओं के लिए नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। पश्चिम चंपारण के नौतन में भूमि परिमार्जन की प्रक्रिया में त्रुटियों और देरी के कारण रैयत परेशान है। सैकड़ों पुश्तैनी जमीन के मामले गलत मौजा, खाता खेसरा और दाखिल खारिज की समस्याओं के चलते महीनों से लंबित हैं। पूर्वी चंपारण के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान आवासीय प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अब नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रधानाध्यापकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है। बेतिया और चनपटिया में 3 जुलाई से पेपरलेस जमीन निबंधन व्यवस्था लागू हुई, लेकिन दस्तावेज नवीसों के विरोध के कारण पहले दिन कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकी। कातिब अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या चोरे का विरोध कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अमीनों के स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया है। अब वे गृह जिले को छोड़कर 3 के बजाय 5 जिलों का विकल्प 7 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन दे सकेंगे। समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन में आग लगने के 2 दिन बाद भी सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर रेल परिचालन सामान्य नहीं हो पाया है। क्षतिग्रस्त इंजन और बोगी अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। इससे प्लेटफॉर्म संख्या 2 की एक लाइन बंद है, जिससे सभी ट्रेनें प्लेटफॉर्म संख्या A से संचालित हो रही हैं और यात्रियों को असुविधा हो रही है। तरैया के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 641 छात्रों के लिए केवल 2 कमरे होने से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित है। 4 नए कमरे अधूरे निर्माण और राशि की कमी के कारण उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई अधर में लटकी है। भागलपुर जिले में साइबर ठगी, मारपीट और चोरी के अलग मामले सामने आए हैं। OLX पर मोबाइल खरीदने के नाम पर 9,000 की ठगी हुई। कोर्ट परिसर में मारपीट और चोरी के मोबाइल के साथ एक गिरफ्तार हुआ। पटना नगर निगम ने सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनकी तीनों प्रमुख मांगों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई और अब ये प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। अररिया के DM विनोद दुहन ने स्कूलों का औचक निरीक्षण कर छात्रों से संवाद किया और खुद शिक्षक बनकर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई। उन्होंने मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांची और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में 20 राजस्व सेवा पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इन अधिकारियों को बिना पारगमन अवधि के तत्काल नए स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा में विधायकों को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना MKVI से संबंधित वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में खेल अवसंरचना के विस्तार और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। राज्य में आधुनिक बॉक्सिंग, कुश्ती और वुशु प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने पर सहमति बनी। अमर बलिदानी खुदीराम बोस की फांसी से पहले सिद्धेश्वरी काली मां का चरणामृत ग्रहण करने की अधूरी इच्छा को अब हर साल मुजफ्फरपुर में प्रतीकात्मक रूप से पूरा किया जाता है। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क में 5 साल बाद बढ़ोतरी की गई है, जिसमें निजी कारों, SUV और कैब सेवाओं के लिए नई दरें पश्चिम बंगाल के 3 युवा साइकिल से 1 महीने की धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, जो सावन में भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से बाबा धाम, पुरी और कोणार्क तक जाएंगे।
किशनगंज से गुजरते हुए उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद यह उनका वर्षों पुराना सपना था, जिसे वे देश की सुख शांति की कामना के साथ पूरा कर रहे हैं। बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे पटना समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। साथ ही 3 से 4 नवगछिया उत्पाद पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 4000 लीटर जावा महुआ घोल और 140 लीटर चुलाई शराब नष्ट की गई। आरोपी फरार है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में शैक्षणिक सत्र 2027 से 28 की छठी कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कुल 120 सीटों पर नामांकन होगा। बिहार पथ